26 सितंबर 1932। ये एक तारीख है, ये एक इतिहास है, ये एक दिन है। ये आज के पाकिस्तान में जो पंजाब है, वहां पे एक छोटा सा गांव है, गाह जिसका नाम है। वहां पे एक छोटे से सिख परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है, परिवार खुश रहता है, परंतु जब वो बच्चा 11 साल का होता है तो उसकी मां गुजर जाती है और उस बच्चे का पालन पोषण उसके पिताजी और उसकी दादी करती हैं। बस इतना ही काफी नहीं था, शायद इस बच्चे के जीवन में भगवान ने न जाने कितने तकलीफें और न जाने क्या क्या लिखा था। और कुछ ही वर्षों के बाद सन 1947 का समय आता है जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन तय हो जाता है। यह परिवार निर्णय लेता है कि अब वो आज के भारत में रहेगा। वहां से वो हल्द्वानी आता है परिवार, और हल्द्वानी से अमृतसर में जाकर के बस जाता है। अमृतसर में बसता है, फिर हिंदू कॉलेज से ये अपनी पढ़ाई आगे करते हैं। उससे पहले अपने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई उन्होंने उर्दू भाषा में, उर्दू माध्यम में पाकिस्तान से की, हिंदू पे। उसके बाद हायर एजुकेशन उन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर से स्टार्ट किया करना। अब ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। कहते हैं कि बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से हमारे इस जीवन में आते हैं, लेकिन कुछ ही कहानियां और कुछ किस्से इतिहास बनते हैं, और उस इतिहास में से मात्र कुछ पात्र रह जाते हैं जो कि इस इतिहास में सबको याद रहते हैं। ठीक उसी तरह जब भी भारत के इतिहास की बात की जाएगी और इस आधुनिक भारत की बात की जाएगी, तो सन 1991 एक अहम हिस्सा रहेगा। और सन 1991 में उस वक्त के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अहम पात्र रहेंगे। जब भी आधुनिक भारत की बात होगी, आधुनिकीकरण की बात होगी, वैश्वीकरण की बात होगी, तो उस बच्चे को हम नहीं भूल पाएंगे जो गाह पंजाब, जो कि आज का पाकिस्तान है, वहां पे जन्म लेता है 1932 में, जिसको कुछ पता नहीं रहता है कि वो पाकिस्तान में रहेगा या फिर भारत में रहेगा, लेकिन वो भारत चूज करता है और भारत का पहला माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनता है। जी हां, कल 26 दिसंबर 2024 को भारत मां ने अपने एक और वीर सपूत को खो दिया। एक युग का अंत हुआ, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट का अंत हुआ जिसने भारत को एक नए मोड़ पर ला करके रख दिया। और हम लोग आज कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी के बारे में बात करेंगे। आज हम उनके कुछ वर्चस्व के बारे में बात करेंगे, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। एंड यस, यू आर हियर to learn the biography of none other than the greatest of all time, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो उनका जन्म जो है वो 26 सितंबर 1962 गाह पंजाब, जो कि आज का पाकिस्तान है, वहां पे होता है। और आपको पता है कि कल वो पंच तत्वों में विलीन हो गए। अगर इनके एजुकेशन की बात करें तो कहते हैं मनमोहन सिंह द इकोनॉमिस्ट जितने फेमस हुए, उतने मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उन्होंने अपना बीए और एमए इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1957 से किया, डीफिल इन्होंने इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से किया 1962 में। आपको पता होना चाहिए कि जब ये अपनी डिग्री प्राप्त करके वहां से आए तो इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर वहां पे इन्होंने काम किया। आगे बहुत सारे अवार्ड्स इनके लिए इनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ये कुछ चुनिंदा भारत के पोजीशंस पे रहे। वो एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 1972 के समय से 1976 के समय तक रहे। आपको 75 का इमरजेंसी का पीरियड भी याद होगा। तो 1972 से 1976 तक ये इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। उसके बाद 1976 के बाद ये सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर में बन गए। उसके बाद ये जो है गवर्नर रहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका 1982 से 85 तक ये गवर्नर रहते हैं। उसके बाद ये वित्त मंत्री बनते हैं। और ये कहानी भी बहुत रोचक है। जब ये साउथ एशियन से आए हुए रहते हैं, बाहर ये किसी पोस्ट पे रहते हैं, वहां से जब भारत आते हैं, इनके सन इन लॉ को एक कॉल जाता है और वो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ हैं। तो उनके सन इन लॉ बोलते हैं कि यहीं पे हैं। वो कॉल देते हैं और मनमोहन सिंह को जो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि आपको पीएम नरसिम्हा राव जी ने
एज अ फाइनेंस मिनिस्टर चूज किया है। ये सोचते हैं कि मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है, अगले दिन सुबह उठते हैं और अपने ये दैनिक दिनचर्या में लग जाते हैं। जहां पे इनको राष्ट्रपति भवन जाना रहता है शपथ ग्रहण के लिए, वो वहां पे नहीं जाते हैं, फिर बाद में वो जाते हैं। और ये कहानी उनकी वहां से शुरू होती है। और जब यूपीए की सरकार 2004 में बनती है, तो 2004 से लेकर के 14 तक ये भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काबिज होते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो लगातार 2 टेन्योर के लिए जीत करके आते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर 2004 से 2014 तक ये रहते हैं। कुछ अवार्ड्स की बात करें तो पद्म भूषण 1987, यूरो मनी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर 1993, बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड 2002, इकोनॉमिस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2010। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो उनको मिलते हैं। फिर आता है 1991 का समय। 1991 का समय एक ऐसा समय जहां पे सोवियत यूनियन कोलैप्स कर चुका है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जिसको कहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था बहुत ही क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, प्राइवेट प्लेयर्स बहुत कम थे। भारत जो है बाकी देशों से उतना ज्यादा इकोनॉमिकली कनेक्टेड नहीं था। और एक ऐसा समय आता है जो इंडिया के इकोनॉमिक क्राइसिस में शायद सबको याद रहेगा। सबसे अच्छा दोस्त अपने कोलैप्स के पोजीशन पे है, अब ये कहां जाए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाता है भारत मदद मांगने के लिए, तो वो चेंजेस के लिए, रिफॉर्म्स के लिए बात करता है। और तब के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ चेंजेस सजेस्ट करते हैं, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो 1991 में ये बदलाव लाते हैं, जिससे ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी को ओपन करते हैं। और कहते हैं इस इकोनॉमी को ओपन करने के बाद जो इंडिया की जीडीपी रही वो लगातार बढ़ती रही। फिर एक टेन्योर आता है 2008, एक ऐसा समय जहां पे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, लेकिन इन भारत की ही मात्र एक ऐसी इकोनॉमी रहती है जो लगातार बढ़ते रहती है। इसके और भी कारण थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो कॉल लिए गए वो भी एक कारण थे, लेकिन टेन्योर इन्हीं का था और इनके समय में भी बहुत सारे काम दिए गए। गांव में आप मनरेगा के बारे में सुनते होंगे, जहां पे 100 डे का एश्योर्ड वर्क मिलता है गांव के लोगों को, वो भी इन्हीं का दिन था। तो इस पे भी और बात करें तो इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आया। इन्होंने एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट किया इंडिया में। जो फिजिकल डेफिसिट था इंडिया का उसको इन्होंने कम किया। बूस्टेड एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने बूस्ट किया। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखें तो मनरेगा, एनआरएचएम, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जैसे इन्होंने एक्ट लेकर के आया। फिर इन्होंने इनैक्टेड द फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, लॉन्च्ड आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आधार कार्ड से आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आप लोग सुनते हो ना कि बस आधार कार्ड अपना नंबर दीजिए उससे आपके अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा। ये सारे सिस्टम 2013 में इन्होंने लेकर के आया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। इन सारी टेन्योर के बाद आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो आप बहुत लोगों के स्टेटस में देखते होंगे या फिर बहुत जगह पे आप देखते होंगे। इन्होंने एक जगह कहा था कि आई विश द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया एंड ऑपोजिशन। आपको पता है कि जब कांग्रेस का टेन्योर था, बहुत सारे भ्रष्टाचार अलग अलग नेताओं पे लग रहे थे, आरोप लग रहा था, तो इन पे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे क्योंकि लीडर थे, आंसरेबल ये हो रहे थे। तो इन्होंने कहा था कि काश ये जो ऑपोजिशन है, ये मीडिया है, वो मेरा थोड़े पे और काइंडर मेरे से रहे। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो अभी हर जगह चर्चा में है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक ग्रोथ की बात करें तो 8% जीडीपी ग्रोथ रेट रहा। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें इंडिया को इंपैक्ट ही नहीं हुआ। डिप्लोमेसी और क्लाइमेट एक्शंस पे देखें तो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बहुत बड़ा था। एडवोकेट पीस थ्रू शर्मेल शेख जो एग्रीमेंट था 2009 का वो भी था। एनएपीसीसी का जो था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इनोवेशन में नेशनल नॉलेज कमीशन टू ड्राइव इनोवेशन इन्होंने लेकर के आया। एंड हिस्ट्री विल बी काइंडर टू यू सर, ये मैसेज है सभी लोगों का। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलि और लिख दीजिए कि वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट एंड प्राइम मिनिस्टर दैट वी हैव हैड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह।
तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपनी तरह से आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था या इनका प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर था। द प्लेटफॉर्म इज योर्स, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए। भारत के लिए एज अ कंट्री ये लॉस है, बिकॉज ऐसा माइंड पाना इज वेरी डिफिकल्ट। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो where we'll talk about his more achievements. Till then, thank you so much.